महिला पहलवानों ने एफआईआर में ब्रजभूषण शरण सिंह पर जो आरोप लगाए हैं, अब उनकी जानकारी सामने आई है। 28 अप्रैल को ब्रजभूषण के खिलाफ दिल्ली पुलिस ने 2 एफआईआर दर्ज की थी। इनमें यौन उत्पीड़न, छेड़छाड़ और डराने धमकाने जैसी कई कथित घटनाक्रमों का जिक्र है। पहली एफआईआर में 6 पहलवानों के आरोप शामिल हैं। दूसरी एफआईआर एक नाबालिग पहलवान के पिता की शिकायत के आधार पर लिखी गई। एफआईआर के मुताबिक आरोपों में से 2 मामले पेशेवर मदद के बदले सेक्सुअल फेवर्स की मांग के हैं। कम से कम 15 मामले यौन उत्पीड़न के हैं, जिनमें गलत तरीके से छूने, स्तनों पर हाथ लगाने, नाभि को छूने और डराने धमकाने जैसी कथित घटनाओं का जिक्र है। इंडियन एक्सप्रेस से जुड़ी जिज्ञासा सिन्हा ने एफआईआर में दर्ज आरोपों पर रिपोर्ट तैयार की है। दोनों एफआईआर में आईपीसी की धारा 354 महिला के गरिमा भंग करने के इरादे से उस पर हमला या आपराधिक बल का इस्तेमाल, 354A यौन उत्पीड़न, 354D पीछा करना और 34 समान इरादे से किए अपराध के तहत केस दर्ज हुआ है। इन धाराओं में 1 से 3 साल कैद तक की सजा हो सकती है। नाबालिग वाले मामले में पॉक्सो एक्ट की धाराएं भी लगी हैं, जिनमें 5 से 7 साल की सजा होती है। आरोपों में जिन कथित घटनाओं का जिक्र किया गया है वे 2012 से 2022 तक की बताई गई हैं। यह भी कहा गया कि घटनाएं भारत और विदेश में हुई। अब बात कर लेते हैं नाबालिग के आरोपों पर। नाबालिग के पिता ने शिकायत में बताया कि आरोपी ने फोटो खींचने के बहाने उनकी बेटी को जोर से पकड़कर अपनी तरफ खींचा, उसके कंधे को जोर से दबाया और फिर छाती को छुआ। पीड़िता ने कथित तौर पर ब्रजभूषण को बताया था कि किसी भी तरह के शारीरिक संबंध बनाने में से कोई दिलचस्पी नहीं है और वो उसका पीछा करना बंद कर दें। पिता ने आरोप लगाया कि उनकी बेटी घटना से काफी परेशान थी। महिला पहलवानों के क्या आरोप हैं, अब इन पर आते हैं। एक महिला पहलवान ने शिकायत में बताया, एक रात में होटल के रेस्तरां में डिनर के लिए बाहर थी, तब आरोपी ने मुझे अलग से अपनी टेबल पर बुलाया। उसने मेरी सहमति के बिना मेरे स्तन को छुआ, मुझे पकड़ लिया, फिर वो मेरा पेट छूने लगा। वो यहीं नहीं रुका, उसने फिर 3-4 बार मेरे स्तनों को पकड़ा। पहली पहलवान ने आरोप लगाते हुए बताया, WFI ऑफिस में आरोपी ने मेरी सहमति के बिना मुझे मेरी हथेली, घुटने, जांघों और कंधों पर अनुचित तरीके से छूना शुरू कर दिया। मैं डर गई और कांपने लगी। जब हम बैठे थे तो वो अपने पैरों से मेरे पैरों को छू रहा था। उसने मेरी सांस चेक करने के बहाने अपना हाथ मेरे स्तन पर रखा और फिर पेट को छूने लगा। दूसरी पहलवान ने आरोप में बताया, जब मैं चटाई पर लेटी हुई थी तो आरोपी मेरे पास आया और मेरी तरफ झुकने लगा। मेरे कोच की अनुपस्थिति में और मेरी अनुमति के बिना उसने सांस चेक करने के बहाने मेरी टी-शर्ट खींची और अपना हाथ मेरे स्तन पर रखा, फिर पेट को छुआ। एक और कथित घटना का जिक्र करते हुए दूसरी पहलवान ने आरोप लगाया, आरोपी ने मुझे अपने कमरे में बुलाया था। मेरे साथ आए लोगों को बाहर ही रहने के लिए कहा गया। आरोपी ने बाकी लोगों के बाहर जाते दरवाजा बंद कर दिया। उसने मुझे अपनी ओर खींचा और मेरे साथ जबरदस्ती फिजिकल कांटेक्ट बनाने की कोशिश की। तीसरी पहलवान ने आरोप में बताया, मेरे पास पर्सनल फोन नहीं था, तब आरोपी ने मेरे माता पिता से बात करवाई। उसने मुझे अपने बिस्तर पर बुलाया जहां वो बैठा था, फिर अचानक उसने मुझे जबरदस्ती गले लगा लिया मेरी अनुमति के बिना। एक बार उसने सेक्सुअल फेवर के बदले मुझे सप्लीमेंट खरीद कर देने की पेशकश की। चौथी पहलवान ने अपनी शिकायत में बताया कि आरोपी ने सांस चेक करने के बहाने उसकी टी-शर्ट खींची और पेट नाभि को छुआ। पीड़िता ने बताया, कोई भी लड़की इसकी वजह से नाश्ते, लंच या डिनर के लिए अकेले नहीं जाती थी। पांचवी पहलवान ने शिकायत लिखवाई, टीम फोटोग्राफ के लिए मैं आखिर में खड़ी थी, तब आरोपी मेरे साथ आकर खड़ा हो गया। उसने अचानक मेरे कंधे पर अपना हाथ रखा। जब मैंने दूर जाने की कोशिश की तो उसने मुझे जबरन कंधे से पकड़ लिया। छठी पहलवान ने शिकायत में बताया कि आरोपी ने उसके साथ तस्वीर खींचने के बहाने उसे कथित तौर पर कंधे से पकड़कर खींचा। जब पीड़िता ने बार-बार दूर जाने की कोशिश की तो आरोपी ने कथित तौर पर कंपटीशन से बाहर करने की धमकी दी। आपके लिए तमाम जानकारी लेकर आई हैं हमारी साथी ज्योति। मेरा नाम दिव्यांशी सुमराव है। देखते रहिए ललन टॉप स्पोर्ट्स। शुक्रिया।